हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। बेसिक चीज़ें में हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर सीखेंगे। सब में पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3 और 4, ये कहाँ तक जाएंगे, इस तरीके से इन्फिनाइट तक नंबर्स जाएंगे, जो कि हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद में देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जीरो आता है और रिमेनिंग जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ तक जाएंगे, इनफिनाइट तक जाएंगे। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफिनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। अभी उसके बाद में देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होता है, 1, 2, 3, और इनफिनाइट तक कहाँ तक जाएंगे, इनफिनाइट तक नंबर जा रहे हैं। कौन से पॉजिटिव नंबर्स ले आए, जीरो भी ले आए, और इसके अंदर कौन से नंबर्स आ जाएंगे, माइनस वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, -1, -2 और -3। इस तरीके से ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, हमारे इनफिनाइट तक नंबर जाएंगे। क्लियर है आप सभी को। देखिए, इंटीजर्स में हमने क्या बताया आपको कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और इंक्लूडिंग जीरो नंबर। क्या क्लियर है आप सभी को। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा होगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम m अपॉन n के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। m अपॉन n के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन m और n हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। और अभी देखा है कि हमने इंटीजर्स कैसे होते हैं, हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये होता है कि ये n जो होता है, यानी डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए हमारा, कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। क्लियर है आप सभी को। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि m अपॉन n के फॉर्म में होते हैं, m अपॉन n के फॉर्म में होते हैं, लेकिन n इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। और m और n क्या होते हैं, हमारे m और n हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। अभी यही समझाने की कोशिश की कि रैशनल नंबर्स कैसे फॉर्म में आते हैं, m अपॉन n के फॉर्म में होते हैं, और ये m और n क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन n की वैल्यू जो होती है कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, -25/3, -25/3। क्या बेटा, यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर्स लिए हमने -25/3, 10/-7, क्या रैशनल नंबर्स है। सब में पहले तो ये देखिए m अपॉन n के फॉर्म में है क्या, हाँ है। और जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या ये जीरो है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अभी यहाँ पे रैशनल नंबर समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स हमें क्या करना है, दरअसल इस टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। तो रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अभी क्या करना है, हमें इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उसको हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट किया जाएगा, देखिए, ये नंबर लाइन हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अभी देखते हैं इसके अंदर नंबर हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखिए, सेंटर में क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ओके, और राइट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, हमारे राइट साइड में सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1, 2 और ये 3। लेफ्ट साइड में भी कितने नंबर्स आएंगे, -1, -2 और -3। क्लियर। राइट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में आने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे 7/3 जो हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे किया जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज दिख रही है उसमें से हमें क्या करना है, -1 करने पर हमें कितना मिलेगा, 2 बनेगा। इसी का मतलब क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स प्लॉट करना है, हमें 2 पॉइंट्स हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। क्यों किया हमने, ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किया है, इसी का मतलब क्या हो रहा है कि ये 0 से लेकर 1 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि 1, 2 और 3 आ गया। 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना बेटा, 3 है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आया समझ में आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सभी के अंदर 2 पॉइंट्स क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे, 1, 2, 1, 2। इधर भी कितना आ जाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे भी देखिए,
हमने क्या किया है, नंबर लाइन के ऊपर अपने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए। तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर 7/3 रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जीरो के बाद से हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कितना आ रहा है जीरो के बाद में, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर्स आ रहा है हमारा 7 वाला, तो हमारा कौन सा नंबर्स कहलाएगा, 7/3। क्लियर है आप सभी को। देखिए -2/3, -2/3 कौन सी साइड में आएगा, नंबर्स हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरो के बाद में हम क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जीरो के बाद से जो भी लेफ्ट साइड में आते हैं वो माइनस वाले नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 और ये 2। क्लियर है आप सभी को। ये जो हमने नंबर्स प्लॉट किए तो कितना आ रहा है, -2/3। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया हमारे पास में, show the following numbers on a number line, draw a separate number line for each example। ये जितने भी एग्जाम्पल देंगे उन सभी के लिए हमें क्या करना है, एक सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, उसके अंदर क्या करते हैं, ये 3/2, 5/2 और -3/2 को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेंटर में कौन आएगा, 0। और राइट साइड में कितने नंबर्स आएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 और 3। लेफ्ट साइड में माइनस यानी निगेटिव नंबर्स आएंगे, 1 -2 और -3। क्लियर है आप सभी को। अभी देखिए हमें और ये 0 से लेकर 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में से -1 करेंगे, कितना बचेंगे हमारे पास में, 1। तो ये जितना भी बच रहा है उन सभी को क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट में प्लॉट करेंगे। कर रहे हैं हम सभी को इसके अंदर प्लॉट। देखिए किया है। अभी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कैसे करेंगे, 3/2। 3/2 को यानी हमें कैसे काउंटिंग करना है, 1 2 और 3। यानी ये जो पॉइंट्स आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 3/2। ओके, यहाँ पे देखिए 5/2। सब में पहले तो हम नंबर जब प्लॉट कर रहे हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम कौन सी साइड जाएंगे, राइट साइड में। और निगेटिव नंबर्स होंगे तो हम कौन सी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 5/2 कौन सा नंबर है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हम कौन सी साइड में जाना चाहिए, राइट वाली साइड में। 1 2 3, ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 एंड ये 5, कितना आ जाएगा, 5/2। क्लियर है आप सभी को। ये -3/2 कैसे काउंटिंग होगा, ये जीरो के बाद का जो भी नंबर्स आते हैं हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। ये जो पॉइंट्स आ रहा है हमारा किन सा आ रहा है, -3/2। क्लियर है आप सभी को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में कितना दिया गया है, 7/5, -2/5 और -4/5। ठीक है, ये नंबर्स को क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, 0। क्लियर है आप सभी को। राइट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ये 1 और यहाँ पे कितना आ गया है, 2। क्लियर है आप सभी को। लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, -1 और -2। अभी इन दोनों के बीच में यानी ये 0 से लेकर 1 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 के दरमियान। कहाँ से, 0 से लेकर 1 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर है आप सभी को। लेकिन ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से -1 करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, 4 आ रहा है। जैसे 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, 4 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच में। और 1 से लेकर 2 के बीच में हम कितने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, 4 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कर रहे हैं हम सभी के अंदर। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे, 4 पॉइंट्स ड्रॉ हो चुके। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कौन सा, 7/5। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, समय पहले तो ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर से या निगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर से तो हम कौन सी साइड जाना चाहिए, राइट साइड पे जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारा 7 आ रहा है यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे 7/5। क्लियर है आप सभी को। अभी देखिए सेकंड नंबर कौन सा है, -2/5। -2/5 कौन से साइड में आना है, कौन से साइड में आएगा, हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2। तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है हमारा कौन सा आ रहा है, -2/5। क्लियर है आप सभी को। ये देखिए ये कौन सा नंबर है हमारे पास में,
माइनस वाले नंबर से। माइनस वाले नंबर्स कौन सी साइड में आना चाहिए, हमारे लेफ्ट साइड में आना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4। ये जो पॉइंट्स दिखा रहा हमारा कौन सा है, -4/5। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। के नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेंटर में हमारा क्या कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0। और लेफ्ट साइड में कौन से, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पॉइंट्स यहाँ पे किया है 1 और यहाँ पे आ रहा है 2। क्लियर है आप सभी को, ये -1 और -2। क्लियर है। अभी देखिए इसके अंदर हम कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने चाहिए, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 8 है। तो हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर 1 के दरमियान कितने आने चाहिए, 8 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होने चाहिए। जब 8 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे तो हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे कितना, 1, और आंसर कितना आ रहा है हमारा 7। तो ये जो 0 से लेकर 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आएंगे कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। क्लियर आप सभी को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अभी क्या करते हैं, -5/8 को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। -5 कौन सी साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा -5/8। क्लियर है आप सभी को। यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर से, 11/8। पॉजिटिव नंबर से तो कौन सी साइड में आना चाहिए, राइट साइड में। कहाँ से काउंटिंग करेंगे, 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो पॉइंट बन रहा है हमारा कौन सा आ रहा है, 11/8। क्लियर है आप सभी को। इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, नंबर को प्लॉट करते हैं, यानी नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में, 13/10 -17/10। सब में पहले तो ये खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, जो हमने मेथड बताई है उस मेथड से आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए। वैसे हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, सेंटर में 0 पॉइंट देंगे। राइट साइड में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1, और इधर कितना आ जाएगा 2। लेफ्ट साइड में -1 और -2। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें इन दो 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करना है वो कैसे पता चलेगा, सर ये 10 में से -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सर ये 9 से लेकर, ये 0 से लेकर 1 के बीच में, किसके बीच में, ये 0 से लेकर 1 के बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन कितने पॉइंट्स आएंगे, कैसे डिसाइड होगा, ये 9। कैसे डिसाइड किया, 10 में से -1 किया तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसलिए हम 0 में से, 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, 9 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है आप सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या किया हमने, पॉइंट्स क्या किए, ड्रॉ किए। तो अभी इसको रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, सब में पहले कौन सा नंबर से हमारे पास में, 13/10। 13/10 पॉजिटिव नंबर से है या निगेटिव नंबर से। अभी पॉजिटिव नंबर से तो कैसे प्लॉट करेंगे हम इसको, ये जो राइट साइड में नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो पॉइंट्स आ रहा है हमारा कौन सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट्स कितना आ रहा है हमारा, 13/10। क्लियर है आप सभी को। -17/, कितना है, 10। तो कौन सी साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस दिख रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा कौन सा आ रहा है, 17 पॉइंट आ रहा है, 17/10, लेकिन कौन सा है, माइनस वाला है। क्लियर है आप सभी को? अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना है, उसको क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में दिया गया है ऑब्जर्व द नंबर लाइन। क्या कर रहे हैं, क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है इस नंबर लाइन के ऊपर और उसके क्वेश्चंस देना है ना। अभी देखिए नंबर लाइन को ऑब्जर्वेशन करना है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, समय पहले देखिए नंबर लाइन को हमने रिप्रेजेंटेशन किया, 0 से लेकर 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, 1 2 3 एंड 4, यानी डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? अभी देखिए अभी पॉइंट बी कितना, कौन से पॉइंट्स में, कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? अभी यहाँ पे देखिए 0 के बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना आ रहा है, 10/4। सर ये 2 से डिवाइड होता है तो कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है सर, बी पॉइंट कौन सा इंडिकेटेड कर रहा है, -5/10, या तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा आंसर, बताइए जरा, और हमारा आंसर होगा -5/2। क्लियर है आप सभी को? नंबर 2 जब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 1 3/4, इसी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आता है 4 क्या हो जाएगा, 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1 + 3 अपॉन में कितना है 4, सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 + 3/4, सो इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, 7/4। तो अब ये जो 7/4 आ रहा है, कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करना है, सर ये पॉजिटिव नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर्स इसलिए कौन सी साइड में आएगा, ये पॉजिटिव नंबर से, इसलिए हमारा नंबर्स आएगा राइट साइड में। तो काउंटिंग कैसे करेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आ रहा है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन सा कर रहा है, सी को कर रहा है। किसको कर रहा है हमारा पॉइंट, ये सी को कर रहा है। क्लियर है आप सभी को? और बी के लिए हमारे कौन सा कर रहा है, -10/4, या तो -5/2, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा पॉइंट कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है हमारे, द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। जो डी दिख रहा है हमारा 5/2 को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करना है। ठीक है, अभी देखिए 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कितना आ रहा है, डी हमारा पॉइंट बन रहा है 10/5, सॉरी 10/4, कितना बन रहा है 10/5, और ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यानी इज इक्वल टू कितना आ रहा हमारा 5/2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो कैसे हमारा ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है आप सभी को? आई होप यहाँ तक आप सभी को ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उस डाउट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।